रहा है चुनाव यूपी में, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए? अच्छा फ्रेम में आने दो। धन्यवाद, ये हमारे डायरेक्टर साहब है। हाँ तो कितने साल के हैं आप? 22। 2019 में वोट तो दिया ही होगा जी। किसको दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देने के आपके क्या 3 फैक्टर बता दीजिए आप। देखिए, यदि आम आदमी से पूछा जाए कि वो वोट क्यों डालता है, तो उसके, और यदि हम यूथ से पूछें, मी एज एन यूथ, तो हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो यही होंगे कि कोई सरकार हमें कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे एरिया में कितना डेवलपमेंट करता है, और यूथ के खुद के भी कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, खुद के भी कुछ रिलीजियस व्यूज़ होते हैं। क्या वो सरकार उन रिलीजियस व्यूज़ को उस पर खड़ी उतरती है? तो ये मेरे हिसाब से इसी कारण से यही मेरे 3 वजह हैं। वो आपने जिसको वोट दिया था उसका नाम क्या था? लोकसभा मेंबर को, जिस लोकसभा मेंबर को आपने वोट दिया था उसका नाम? सूर्यकांता व्यास। सूर्यकांता व्यास। काफी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैंने 2019 में वोट दिया था बीजेपी को। मुझे नहीं पता मैंने किस लोकसभा मेंबर को वोट दिया था। और ये साथ ही मतलब मेरे जितने भी लगता है कि मोस्टली भारत की पॉपुलेशन की ये साथ होता है। आप राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं या राइट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जब मैं इनसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक वर्ड बोला, दक्षिणपंथी। आजकल मुझे नहीं लगता जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, जो युवा है आज भारत का, दक्षिणपंथी का असली मतलब जानता है। दक्षिणपंथी कह दो या राइट विंग कह लो। राइट विंग से आप क्या समझते हैं कि आपके लिए राइट विंग क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं राइट विंग से बिलोंग नहीं करता हूँ। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमारा युवा, आज का युवा दक्षिण पंथ को समझता है, ये सरासर मेरे हिसाब से गलत है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस पूरे अखाड़े को समझता ही नहीं है। सर्वप्रथम तो ये जो पूरा अखाड़ा है ये भारत का है ही नहीं, ये वेस्ट की देन है। और वेस्ट के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें, चूंकि वहां से आया है तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, उन्हीं की डेफिनेशन देखनी चाहिए। तो वेस्ट ये कहता है कि दक्षिणपंथी, जिसे हम राइट विंग कहते हैं, उनके वहां पे क्रिश्चियन कंजर्वेटिज्म, कैथोलिक कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म, ये होता है साइकोलॉजिकल विंग। और जो इकोनॉमिकल विंग है, जिसमें वो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की बात करते हैं, ये दोनों मिलाकर एक राइट विंग बनता है। अब भारत में ये जो हुआ है, भारत में ये जो अखाड़ा पूरा आया है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म में नहीं है मतलब देखा गया है अक्सर कि राइट विंग है उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जाता है, और जो लेफ्ट विंग है उसको लिबरलिज्म की तरफ जोड़ा जाता है। आजकल भारत को छोड़ के दुनिया में देख लो आप, यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, जितने भी डेमोक्रेटिक देश है, जो बड़े देश है, वहाँ सभी में 2010 के बाद राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ है। भारत में भी 2010 के बाद ही हुआ, और लगभग ये सेम पैटर्न हर जगह चलता रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में नेशनलिज्म की एक है कि मतलब नेशनलिज्म जहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है वो ज़्यादा है। लेकिन भारत में ऐसा देखा जाता है कि जो राइट विंग है उसको नेशनलिज्म ना मान के हिंदू नेशनलिज्म का नाम दिया जाता है। तो क्या मतलब भारत में एक नेशनलिज्म की भावना ना होकर धार्मिक भावना के आधार पर राइट विंग या लेफ्ट विंग चूज किया जाता है? देखिए, आपने बात की अन्य देशों की जहां 2010 के बाद से राइट विंग का उदय हुआ। सबसे पहले हम यदि इस पे गौर करें तो ये क्यों हुआ। 1990 में रशिया टूट चुका था, सोवियत यूनियन
15 भाग में टूट चुका था और वहीं से सारा ये लेफ्ट का जो है अखाड़ा ये वहीं से ही आया है। उन्होंने देखा कि ये जो पूरा लेफ्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो पिरामिड है, ये पूरा फेलियर है, ये गिर गया और परिणाम स्वरूप उसके टुकड़े हो गए, उस देश के ही टुकड़े हो गए। इसलिए लोगों को समझ में आया कि लेफ्ट ज्यादा दिन चलना नहीं है और ये राष्ट्र के लिए एक नुकसान है, ये राष्ट्र के लिए कैंसर है लेफ्ट। दूसरी बात आपने कही कि हमारे देश में नेशनलिज्म को हिंदू नेशनलिज्म, राइट विंग को हिंदू नेशनलिज्म से जोड़ा जाता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लोगों को राइट विंग का मतलब ही नहीं पता, इसलिए वो राइट विंग को हिंदू नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। राइट विंग दरअसल वो है जो ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी बातें करते हैं और अपने कंजर्वेटिज्म को लेके चलते हैं। उनका ये मानना है कि यदि आप हमारी बात ना मानेंगे तो आपको सजा देनी चाहिए। यदि आप हिंदू राष्ट्रवाद की बात करें या हिंदू सनातन धर्म की बात करें, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मठ है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गुरुकुल है, अलग अलग प्रकार के समाज है और उन सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, किंतु फिर भी वो इस देश में हार्मोनी के साथ रहते हैं। और हिंदू कभी ये नहीं कहेगा कि तुम गलत हो, हम सही है, इसलिए तुम हमारी बात मानो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। वो हिंदू चाहता है कि हम उनका सम्मान करें और वो भी हमारा सम्मान करें। तो यही प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है कि जो राइट विंग है वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो राइट विंग एक अलग ही मामला है। देश में आखिरी बार मुस्लिम प्रधानमंत्री कब था? ऐसा क्यों है कि आजकल मुस्लिम के तरफ अगर देखते हैं तो एक मुस्लिम, अगर आप हिंदू को अगर राइट विंग में डालते हैं तो मुस्लिम्स लेफ्ट विंग में अपने आप जा रहे हैं। मतलब एक अगर ऊपरी डेफिनेशन से देखें, ऑफ कोर्स मुस्लिम बीजेपी में भी है तो हिंदू कांग्रेस में भी है। मैं जाति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी एक कॉमन नोशन है कि मुस्लिम है तो कांग्रेस है, हिंदू है तो बीजेपी है। ये कितना सच है? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने जिस राइट विंग की बात की उसमें मैंने कट्टरपंथ की बात की, उसमें मैंने फंडामेंटलिज्म की बात की। जो मुस्लिम है, मुस्लिम एलीट है, जो मुस्लिम अशराफ है, जो अपने आप को, जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का लीडरशिप कहता है, वो प्योर राइट विंग में है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वो प्योर राइट विंग में है, क्योंकि प्योर राइट विंग में फिर पूंजीवाद, कैपिटलिज्म भी आ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि वो प्योर रूप में उस कैपिटलिज्म को नहीं मानते, उनमें भी थोड़ा बहुत सोशलिज्म का फैक्टर आ जाता है, समाजवाद का फैक्टर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा सेंटर राइट में है पूरा मामला। हमारे देश के जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, इवन सम हिंदूज, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी हिंदू उस फील्ड में नहीं है, बहुत से हिंदू है जो सेंटर राइट में बिलोंग करते हैं। किंतु ये जो एक आपने बात कही कि देश में हमारे मुसलमान लेफ्ट में जाते हैं, ये सरासर झूठ है। मुसलमान तो खुद लेफ्ट से नफरत करते हैं, हिंदू खुद लेफ्ट से नफरत करते हैं। तो फिर लेफ्ट में है कौन? लेफ्ट में वो है जो, मेरे हिसाब से लेफ्ट में वो है जिनके दिमाग में केवल डेवलपमेंट की बातें चलती है, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। ये लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि राइट विंग और लेफ्ट विंग है क्या। इनकी डेफिनेशंस लोग नहीं पढ़ते, इनको समझना लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लेफ्ट विंग बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, सोशलिज्म, nationalization, and also in simple words if I say, गवर्नमेंट्स हमें सब्सिडीज देती है। ये सब्सिडीज किसका स्ट्रक्चर है? ये कम्युनिज्म का स्ट्रक्चर है, लेफ्टिज्म का स्ट्रक्चर है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही भयानक है, डिजास्टर्स है। ये जो, अब वापस उस सवाल पे आते हैं हम, मुसलमान कांग्रेस में इसलिए जाता है क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है
बीजेपी को जो मेरे हिसाब से आइडियोलॉजी तो उसकी राइट सेंटर है, किंतु मुसलमानों को ये बताया गया है या क्रिश्चियंस को या दूसरे समाज के लोगों को ये बताया गया है कि बीजेपी फार राइटेस्ट है, वो इस देश में मुसलमानों को और क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करके सबको हिंदू बनाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप 15 करोड़ लोगों को कैसे ख़त्म कर सकते हो? आखिर वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। ये इस प्रकार से है कि मैंने इस समाज को मनुष्य का रूप दिया है और उसकी एक टांग इस्लाम है, उसकी एक टांग मुसलमान है। अगर हम उसे ही हटा देंगे तो राष्ट्र चलेगा कैसे? वो तो रेंगेगा। इसलिए ये बात सत्य है कि वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, किंतु ये जो उन्हें बताया गया है कि बीजेपी प्रॉपर रूप से फार राइट है, मैं नहीं मानता ऐसा। वो सेंटर राइट में झूल रही है कहीं। रैलीज में जाते हो क्या? जी नहीं। एक दो में तो गए होगे? जी कभी नहीं। आपकी बातों से मेरे को वो लगा कि आप रैलीज में जाते हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति में विश्वास रखते हो? मैं अहिंसा परमो धर्म के बाद जो दूसरी लाइन है। भाई साहब का फोन आ गया। हाँ मैं वापस फोन करता हूँ तेरे को। दो कैमरा कोई रोकना मत। मैं रोक दे क्या? अरे यार चलते रहने देता। अबे इसमें टाइम मिनट लिमिट है। चल ठीक है, तो चालू कर दो वापस। अहिंसा परमो धर्म पे थे आप? जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि मैं अहिंसा परमो धर्म के बाद एक और बात कही जाती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं इन दोनों लाइनों में विश्वास रखता हूँ। मैं आधे सत्य में विश्वास नहीं रखता, मैं पूरे सत्य में विश्वास रखता हूँ। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस पर आपने मेरे को कविता सुनाई थी जी, वो एक बार सुना दीजिए। हम सभी सुनना पसंद करेंगे। जी वो बड़ी लंबी है। तो हमारे पास टाइम भी बहुत है। 4 पंक्तियां तो सुनाओ यार। देखिए, कविता जो है वो दिनकर साहब की कविता है, रश्मिरथी, जिसका तृतीय सर्ग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं पांडवों के, कौरवों की सभा में, दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र को समझाने कि ये युद्ध यदि टालना चाहते हो तो पांडवों को 5 गांव दे दो और बदले में पांडव युद्ध नहीं करेंगे। ये जो जिसे कहते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ये वो शांति दूत बनकर गए हैं, किंतु शांति का असली अर्थ क्या है ये लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि शांति वो है कि यदि कोई हमें सामने वाला मार रहा है तो हम मार खाते रहे। यदि एक सभ्य समाज का व्यक्ति हो और यदि उसे थप्पड़ मार दिया जाए तो वापस 2 दे देगा, क्या सोच के मारा। किंतु ये पता नहीं कोई हमारे देश में मानसिकता डाल रखी है लोगों ने कि यदि आप पर कोई प्रताड़ना करे तो आप प्रताड़ित हो। तो उसी संदर्भ में भगवान ने यही कहा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, और दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ पर अधिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। हो दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर।
हो दृक हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। हो मुट्ठी में तीनों काल देख, पग के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। हो पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू परवानी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, विषबाण खून से छूटेंगे। और आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुपते याते बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे। भीष्म विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकार रहे थे जय जय। ये जो कविता है, ये कविता में भगवान श्री कृष्ण का शांति तो है। उन्होंने बताया कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज में। यदि समाज को आगे बढ़ना है तो शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु यदि कोई आप पे युद्ध थोप रहा है तो उस वक्त शांति नहीं मानी जाती। उस वक्त आपको हथियार उठाना पड़ता है, उस वक्त आपको प्रतिकार करना पड़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण इस संदेश से, इस कविता से बताना चाहते हैं, और यही मैं मानता हूँ। कविता से पहले आपने एक लाइन बोली थी कि भारत में ये विचारधारा डाल दी गई है, थोप दी गई है कि शांति ही अंतिम रास्ता है। जी, क्या आप गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे? मैं सिर्फ गांधी की बात नहीं कर रहा था। गांधी जैसे कई और अन्य लोग हैं, और ये एक जिसे कह सकते हैं हम कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं था। ये सिर्फ गांधी के ऐसा कहने से ये कार्य नहीं हुआ। ये एक बड़ी विचारधारा, लंबी विचारधारा है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आज हम 75th इंडिपेंडेंस मनाएंगे 15 अगस्त को। 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद होने में, किंतु आज भी यह मानसिकता चली आ रही है। यदि उन पे कोई हमला करता है, वो वापस प्रतिकार करने में मानते ही नहीं। तो ये सिर्फ गांधी के विषय में नहीं है, सबके विषय में है। उन सभी लोगों के विषय में जो ये मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अरे दूसरी लाइन भी तो पढ़ लो, उसके बाद क्या लिखा है। यदि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। आपने ये बात बोली है, इससे काफी लोग नहीं अलाइन होंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपको थप्पड़ मार दे, तो आप उसको थप्पड़ मारोगे या पुलिस वालों के पास जाओगे? देखिए, पुलिस हमारे देश में संवैधानिक तौर पे कार्य करती है। हमारे देश का जो जुडिशरी है वो संविधान में मानता है। वो ना किसी गीता, ना किसी कुरान, ना किसी बाइबल में मानता है। यदि आपको थप्पड़ मार दिया जाए और वापस आप प्रतिकार ना करें, तो इससे हो सकता है कि आप बाद में जाके पुलिस में कंप्लेन करें और फिर आप अपना आगे का कार्य बढ़ाएं। किंतु आपकी आत्मा कहाँ है? क्या आपकी आत्मा पूरी तरह से मर गई है कि किसी ने आके आपको मारा और आपने प्रतिकार ही नहीं किया? आपने प्रतिकार छोड़िए, आपने तो हाथ जोड़ लिए उसके सामने और आपने कहा यहाँ पे भी मार।
इस बात से मैं आपके एग्री नहीं करता। अगर हम ऐसा ही करने लगे तो पाकिस्तान और हम में क्या अंतर रह जाएगा, अफगानिस्तान और हम में अंतर क्यों रह जाएगा? फिर हमारे इंडिया में भी वारलॉर्ड्स बन जाएंगे। नक्सलवाद और क्या कर रहा है? थप्पड़ी तो मार रहा है वापस। देखिए, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऐसा हाल क्यों हुआ है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। पाकिस्तान में जो जुडिशरी थी या पाकिस्तान का जो संविधान था, वो इतना करप्ट हो चुका था कि लोग अपना आप ही उसमें क्रिमिनलाइज हो गए। दूसरा, ये एक, मैंने जैसे कहा, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आप देखेंगे अफगान जिहाद के बाद, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, अफगान वॉर शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान में बहुत भारी मात्रा में इंसर्जेंसी हो गई और उसके तहत वहाँ पे ड्रग्स और कालिशनिकोव भर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, यदि किसी के पास AK-47 जैसी बंदूकें आ जाएंगी तो वो उसका वही कार्य करेगा, अपने सबसे पहले जाके अपने दुश्मनों को मारेगा। तो आपकी जो बात है वो यही है। और दूसरी बात आपने कही, हमारे देश में भी वॉरलॉर्ड्स बन जाएंगे। देखिए, थप्पड़ मारने से वॉरलॉर्ड्स नहीं बनते, शुरुआत तो होती है, चिंगारी से ही आग लगती है भाई साहब। किंतु हमारे देश में संविधान इतना मजबूत है कि जब तक आपके हाथ में, आपने चिंगारी की बात की, आग तब लगेगी जब आपके हाथ में हथियार आएगा, आपके हाथ में पेट्रोल आएगा, आपके हाथ में माचिस आएगी। आपके हाथ में माचिस है, क्या आप पूरा शहर को जला सकेंगे जब तक आपके पास पेट्रोल ना हो? तो संविधान इतना मजबूत है कि आपको हथियार लेने ही नहीं देगा। संविधान में विश्वास रखते हैं? एक तौर पर तो रखता हूँ। दूसरे तौर पे बताइए। देखिए, संविधान बनाने वाले भी तो व्यक्ति थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन व्यक्तियों ने गलत संविधान बनाया, किंतु मैं ये मानता हूँ कि समय के साथ हर चीज की ओवरऑलिंग मांगी जाती है। मैं आपको फ्रांस का उदाहरण देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, किंतु उसके बाद वापस से मोनार्की आ जाती है, वापस से राजतंत्र आ जाता है, वापस से डेमोक्रेसी आती है। और ये एक, जिसे कह सकते हैं कि स्टेप्स थे। पहला फेज आया फ्रांस में जिसमें डेमोक्रेसी आई, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को उसमें कुछ त्रुटियां लगी, तो सेकंड फेज आया, थर्ड फेज आया, फोर्थ फेज आया, अभी जो करंट चल रहा है वो फिफ्थ फेज चल रहा है। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने अपने अंदर की उन्होंने जो बातें कही, उनको पता चला समय के हिसाब से उनमें चेंजेस लाना जरूरी है। ये जो ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो समय अलग था, आज समय अलग है। हर चीज में आपको देखना पड़ता है, आपको चीजों को बदलना भी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें लोगों की आवश्यकता भी समझनी पड़ेगी। आज भी कुछ मुझे नहीं मालूम कि संविधान में ऐसी क्या बातें हैं जो बदल देनी चाहिए, किंतु कुछ तो होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज संविधान को, ये जो लेफ्ट मीडिया है आज जो संविधान को पकड़ के गरियाता रहता है हम पूरे देशवासियों को, ये क्यों गरिया रहा है? वो उसको इतनी स्वतंत्रता कैसे मिल गई? कुछ तो नियम होंगे उसमें। और हमने संविधान को बिल्कुल बेस्ट तरीके से लिखा है? यू कैन बी बेटर, you can be better from a good, but you can't be best, so you have to try always. कहा जाता है कि दुनिया के सारे बड़े संविधानों से सार लेके हमारा इंडिया का संविधान लिखा गया है। शायद तक सबसे बड़ा लिखा हुआ रिटन संविधान भी इंडिया का ही है। लेकिन उसके पहले पन्ने पे एक शब्द लिखा है, सेक्युलर। सेक्युलरिज्म में क्या विश्वास रखते हैं आप? जी देखिए, क्या है कि मैं जिस सनातन धर्म में रहता हूँ, मैं जिस सनातन धर्म में मानता हूँ, उसको यदि सेक्युलर ना भी कहा जाए तो भी वो सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? सारे धर्म। सर्वप्रथम तो मैं ये सब आज इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आई एम सेक्युलर, ये सरासर झूठ है। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम सेक्युलर है, वो सेक्युलर है ही नहीं, पहली बात तो। और आई एम सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? ये स्टेट की चीज है, ये राज्य की चीज है, मेरी चीज नहीं है। मैं धर्म में मान सकता हूं। यस, आई कैन बी अ सेक्युलरिस्ट, बट आई कांट बी सेक्युलर।
ये इट डजंट मीन एनीथिंग। ये राज्य की चीज है, ये स्टेट की चीज है। सो प्रश्न ये भी उठता है कि सेक्युलरिस्ट क्या है फिर? तो सेक्युलरिस्ट वो व्यक्ति हो सकता है जो कि खुद में तो वो किसी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किंतु वो ये चाहता है कि जो स्टेट है वो सेक्युलर रहे, वो किसी रिलीजन में ना माने। ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये हमने डिफाइन करी ही नहीं, इसलिए लोगों को पता ही नहीं। हमारे देश, और आपने जैसे कहा कि हमारे देश में पहले जो प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना, ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो ये शब्द डाल रखा है सेक्युलर, ये सेक्युलर बाद में आया है। बाद में आया, बिल्कुल। ये 1950 की देन नहीं है जी। और जो सेक्युलर और जो आपने संविधान की बात कही है कि ये सारे देशों से कुछ कुछ उठा के हमने एक संविधान बनाया, मैं इसमें नहीं मानता। ये संविधान वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था 1857 के बाद, जब 1857 में क्रांति हुई थी, ये उसके बाद का बना। हाँ, 70% तो वही है, जितना भी वो राजकीय कार्य वगैरह। और मेरी उसी बात पे वापस मैं फिर से आता हूँ कि लोगों ने उसके बाद वो 70% 80% जो भी है, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि अब वो चीजें जो अंग्रेजों ने दी थी उनको हटाना, कुछ चीजों को हटाना आवश्यकता है, तो उन्होंने उनको हटा के कुछ अपना नया डाला। यही तो ओवरहॉलिंग है। और आज भी हमें उस ओवरहॉलिंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हमें उस संविधान में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, सरकार को करनी पड़ेगी, या जुडिशरी जो भी करता है उसको करनी पड़ेगी। मैं ही नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से वो गलत है, किंतु कहीं ना कहीं तो कुछ तो त्रुटियां हो सकती है, हर चीज में होती है। जी, आप बीजेपी का मतलब, मैं आपकी बातों से मान सकता हूँ कि आप बीजेपी का कोर वोटर बेस है। फिलहाल तो है। फिलहाल तो है। धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, लगभग जितने भी प्रॉमिस बीजेपी ने किए थे वो पूरे कर रही है। इसके आगे क्या? देखिए, राम मंदिर की आपने बात कही है। हाँ। मैं अपने इस विषय पे मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि ये बीजेपी की देन है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, पर क्या बीजेपी के थ्रू बनाए वो? ये तो जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर निकाला तभी तो वो बना है। जी बिल्कुल। तो क्या इसका अर्थ सही में ये है कि बीजेपी ने, हाँ मैं ये मानने को तैयार हूँ कि बीजेपी ने उसको जो भी अपील थी उनकी या जो भी बातें थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार रखी, जो कि पहली सरकारें नहीं रखती थी, वो उसको टाल कर रखना चाहती थी। ये हमें मानना चाहिए कि इसमें राजनीति का फैक्टर भी था और उन्होंने इस कार्य को अच्छे तरीके से किया, किंतु लोगों को बड़ा ये लगता है कि बीजेपी ने ही बनाया, सारा ये किया। देखिए, सरकार की निंदा करना ये लोगों को आता ही नहीं है। वो निंदा उन अपोजिशन की करते हैं, जो कि करनी चाहिए, नो डाउट, किंतु सरकार की भी तो करे। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो त्रुटियां होंगी ही। क्या बीजेपी इसमें विश्वास रखती है? किस चीज में? सरकार की निंदा करने? फिलहाल तो कर रही है, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट भी डालते हैं कि हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए। देखिए, हमारे देश में क्रिटिक्स की बड़ी कमी है। यदि वो क्रिटिसिज्म करेंगे तो बड़ी छोटी सी, और मतलब कोई है ही नहीं, बेस पॉइंट होता ही नहीं उसमें, बेसलेस बात होती है वो। लोगों को क्रिटिक बनना आता ही नहीं है। यदि आप सरकार को बताएंगे नहीं कि ये आप कार्य गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो सरकार को पता कैसे चलेगा? वो तो करती जाएगी उस कार्य को। धारा 370 की भी आपने बात की। धारा 370 एक बड़ी अच्छी थी, एक बड़ा अच्छा स्टेप था, किंतु आपने सवाल ये भी पूछा कि आगे क्या। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि धारा 370 हट गई, अब आगे क्या? जो कश्मीरी पंडित 1990 में निकाले गए थे, क्या वो वापस वहां जाएंगे? क्या वो वापस वहां पे रह पाएंगे? क्या उन्हें वो सारे जो वो अपनी ज़मीनें, अपने घर बार छोड़ के आए थे, क्या वापस वो उन्हें मिलेंगी, या उसके बदले उन्हें कुछ अमाउंट मिलेगा? ये सवाल पूछे जाने चाहिए और आजकल पूछे भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, अवश्य पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से बीजेपी इस पे कार्य कर रही है।
ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारा इतना बड़ा देश है, सभी धर्मों को मानने वाले अनेक जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये कार्य होगा, निश्चित ही होगा, किंतु समय लगेगा। 2 पॉइंट जिस पे आप बीजेपी से एग्री नहीं करते। पहला पॉइंट तो यही है कि मोदी जी अपने सामने किसी और को आने ही नहीं देते। ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके आई थी, वो बनी ही उस माध्यम से है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो बनी ही उस माध्यम से है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिबरलिज्म की करी थी तो 2 सीट आई थी बीजेपी की जी। तो जी हिंदुत्व पे ही बीजेपी, ये तो सर्वमान्य है जी। तो किंतु जब आप बातें कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं मानता हूँ अमल करते हैं इस पे, और मैं ये भी मानता हूँ कि इसे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, तो उन सबको लेके चलना पड़ता है। किंतु आप जिस माध्यम से, मैं उदाहरण के लिए, हाल ही में आप सबने खबर सुनी होगी लावण्या की, तमिलनाडु में। वहाँ पे एक लड़की को जबरन कन्वर्ट किया जा रहा था, और जब उसने मना कर दिया तो उसको प्रताड़ित किया गया, उसे अपने घर नहीं भेजा गया, उसे वहीं हॉस्टल में रखा गया और उसने आत्महत्या कर ली। हाल फिलहाल में कुछ दिनों की पहले की बात है, रूपेश पांडे झारखंड में सरस्वती पूजा के लिए जा रहा था, उसे कुछ मॉब के लोगों ने घेर कर मार दिया। क्या सरकार को इस पे बोलना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। किंतु सरकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखती मुझे उन सब की प्रतिक्रिया दिखती है, उन सभी संस्थानों की दिखती है जो इन सब चीज़ों को मानती है। किंतु इस देश का जो ह्यूमन राइट्स है, इस देश का जो लेफ्ट मीडिया तथाकथित लिबरल है, वो भी इस बात को नहीं बोलता। ना सरकार बोल रही है, ना लिबरल लोग बोल रहे हैं, ना लेफ्ट मीडिया बोल रहा है, ना ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे हैं, तो कौन बोलेगा इन बातों को? इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इन पे बात करनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने धर्म की बात करी। भारत में अगर मेजर धर्म को हटा दें, जो मेजॉरिटी के धर्म है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, उसके बाद आते हैं सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये 4 धर्म हैं, और जो भी छोटे और धर्म हैं, इनमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग या तो जॉब करते हैं या फिर अच्छे खासे मतलब उनके इनकम है, मतलब एक अपर सेक्शन में माने जाते हैं इंडिया जी। कारण इसका ये बताया जाता है कि वो धर्म की ज़्यादा बात ना करते हुए खुद की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं जी। और बोला जाता है कि अगर हिंदुस्तान भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा या धर्म की, या मुस्लिम वर्ग कहते हैं कि हमारा ये बनाना है, तो ये भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या जितने भी धार्मिक राष्ट्र हैं उनकी राह पे नहीं चल बैठेगा। देखिए, समस्या ये है कि मैं उसी बात पे आता हूँ, लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग को जो बताया जाता है, किसी ने आके कुछ भी बता दिया और वो उसको मान के चलने लगते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र लोगों को पता ही नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला था, मैं राइट विंग से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक अगर मैं इस विंग की, इस अखाड़े की बात करूँ, यदि इसी अखाड़े के रूप में बात करूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं धार्मिक विंग से बिलोंग करता हूँ, जिसमें हम लोग पूंजीवाद की भी बात करते हैं, कैपिटलिज्म की तो बात करते ही हैं, हम अपने धर्म की भी बात करते हैं, किंतु हम वहाँ पे दरिद्र नारायण की भी बात करते हैं, हम वहाँ करुणा की भी बात करते हैं। तो ये सब क्या है? क्या ये सोशलिज्म नहीं है? क्या हम अपने जो आज इस देश में गरीब भाई बहन हैं, क्या हम उनके वेलफेयर के लिए, हम उनके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते? ये हिंदू धर्म में दिया हुआ है, ये सनातन धर्म में लिखे हुए हैं कि आपको जो दरिद्र है, जो इस देश में पिछड़ा वर्ग है, आपको उसे उठाना है। ये जो बात आपने कही कि हिंदू राष्ट्र यदि बना तो क्या उसकी हालत पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। देखिए, बात केवल ये है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं।
एक आइडियोलॉजी आपको ये कह रही है कि आप मेरे धर्म को मानो, यदि आप ना मानेंगे तो आप जहन्नुम में जाएंगे, यू विल गो टू हेल, और आपको बचाना मेरा दायित्व है। एक आइडियोलॉजी आपको ये कह रही है आप जिसको मानो, जो मानो वो आप जाने, किंतु आपको एक राष्ट्र को, एक नेशन को प्रोग्रेसिव मार्ग पे ले जाना है। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, आप जिस भी संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हो, बस केवल आपको ये समझना है कि जो आपके फंडामेंटल जिसे हम कह सकते हैं मोरल वैल्यूज, आप उनको अपने हाथ में लेके चले और आप प्रगति के मार्ग पे चले। आप लोगों को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं, आप लोगों को समझाएं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सब के बारे में समझाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सब हो नहीं पाया। वहाँ की जो माइनॉरिटीज थी उनको ख़त्म कर दिया गया, फिर वो चाहे हिंदू हो, फिर वो चाहे सिख हो, फिर वो चाहे ईसाई हो, फिर वो चाहे अहमदिया हो। मुसलमानों का ही एक सेक्ट है अहमदिया, मुसलमानों का ही एक सेक्ट है शिया, उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया। ये बना प्योर बरेलवी सुन्नी सेक्ट। उन्होंने अपने आप में इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन कर दिया कि वो लोग जो जिसमें कुछ टैलेंट होता भी, अब ये बात आपको जान के ताजुब होगी, वो इनका एकमात्र पाकिस्तान का सिर्फ एक साइंटिस्ट था जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, वो अहमदिया था, इसलिए उसको देश में जगह नहीं मिली। नाम बदल के रहते थे वो शायद तक, जहाँ तक मेरे को याद है। और मुझे इतना याद है कि उनको देश से बाहर निकाल दिया जब गया। उनका ट्रू आइडेंटिटी हुई थी तो उनको निकाला था, ऐसा कुछ किया जी। था। तो ये अब यदि आप उनको बाहर निकाल देंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी उसको कैसे अपना आदर्श मानेंगी। हम आज एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों मानते हैं? इसका सर्वप्रथम कारण यही है, भले ही हम ये नहीं मानते वो मुसलमान है या वो ये है वो ये, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके धर्म को नहीं देखते, हम उसके कार्य को देखते हैं। कर्म का सिद्धांत ही दिया गया है भगवद गीता में। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कर्म का सिद्धांत देखा जाएगा, धर्म का सिद्धांत ही देखा जाएगा। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप चाहे उस धर्म से हैं चाहे इस धर्म से हैं, आपका कर्म क्या है? यदि आपका कर्म राष्ट्र के हित में है तब तो आप अवश्य यहाँ रहिए और अवश्य प्रगति करिए। आप भी करिए, राष्ट्र को भी कराए। किंतु यदि आप इस राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यदि आप एक आतंकवादी हैं, यदि आप इस राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपके साथ वही किया जाएगा जो आप इस राष्ट्र के साथ करेंगे। आप जब बोलते हो उसमें विश्वास रखते हैं, ऑन कैमरा पर्सनैलिटी आपकी। देखिए, विश्वास यदि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। मतलब कैमरा के अलावा भी आप ऐसे ही बात करेंगे? जी, क्योंकि मैं उस धार्मिक विंग से ही बिलोंग करता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं कहीं आगे चला गया, कोई ओवर स्टेप कर दिया किसी लाइन में, तो आप मेरे को बता सकते हैं अभी। जी देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यदि आप अपनी बात को लेकर बाद में खुद को गिल्ट फील ना करें, वो बात अलग है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे हिसाब से तो सबको बोलने का अधिकार है, तो बोलिए, जैसा जिसको जो बोलना है बोलिए। इस कैमरे में देख के आप कह सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अश्रुता नाम है हमारा। जी, अश्रुता चैनल है हमारे भाई का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कैमरे में बोल रहा था। इसमें बोल नहीं, वो तो मेन कैमरे 20 वाले था ना, दोनों कैमरे। ठीक है, बंद कर दे। ओ